हाँ तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के सेकंड क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। और इससे पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हम 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को करा चुके हैं। वो आपको क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। भाई हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, उसमें शांत और अशांत बताया था, है ना। तो भाई जो शांत थे, ठीक है, जो जो शांत थे उनके हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करने हैं, दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यही वाला पर्चा था, इसी वाले पेज पर हमने करा था शांत, ये भी शांत, ये भी शांत, ये अशांत, है ना। ये शांत, ये अशांत, ये शांत, मतलब जो जो शांत हैं उनके हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। इस पेज में जो जो शांत हैं उन्हीं के हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। तो मैं इस पेज पर नोट कर लेता हूँ जो जो शांत हैं। हाँ तो बच्चों, ये हैं वो सभी क्वेश्चन जो कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन में शांत आए थे। अब हमको क्या करना है, इनको दशमलव प्रसारों के रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखो दशमलव प्रसारों के रूप में इन्हें कैसे लिखते हैं। देखो मैंने इसको लिखा था 13/5 की पावर 5, इसी तरह से लिखा था, ठीक है। अब भाई आपको क्या करना है, अब यहीं पे सोच करने वाला काम है। भाई देखो 5 की पावर कितनी है, 5, ठीक है, 5 की पावर है 5। तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से समझो, यहाँ पर नीचे क्या बन रही है, 5 की पावर 5, इसीलिए हमको क्या करना है, 2 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 13 इंटू 2 की पावर 5 लिख लेना है। और देखो 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, हमने ऐसे इसका मल्टीप्लाई कर लिया। 13 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 में और 5 की पावर 5 का मल्टीप्लाई इसमें। अब देखो 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। अब भाई देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि देखो इसके ऊपर भी 5 पावर है और इसके ऊपर भी 5 पावर है। अब आपको क्या करना है, 13 का और 32 का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप लोग ये आ जाएगा 416। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 5 दूनी 10 और 10 की पावर 5। अब भाई 10 की पावर 5 को क्या मैं इस तरह से नहीं लिख सकता, 1 2 3 4 5। भाई 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 बार। अब भाई आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, 10 दाई 100, 100 दाई 1000, 1000 दाई 10,000 और 10,000 दाई 1,00,000, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है 1,00,000। अब भाई आपको क्या करना है, 1,00,000 से 416 में भाग देना है। अब भाई देने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, देखो किस तरह से आप दोगे। यहाँ पे देखो जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं, है ना। और यहाँ पे ऊपर नंबर कितने हैं, 1 2 3। भाई नीचे 5 जीरो और ऊपर नंबर कितने हैं, 3। तो आपको क्या करना है, 2 जीरो आगे लगा लेने। आपको भी पता है आगे जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो देखो अब हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5 जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 और 5 ही हमारे पास नंबर हो गए। तो आपको क्या करना है, 0.00416 लिख देना है। ये आपका भाग दे के आंसर आ गया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम इस वाले क्वेश्चन पर, 17/8। अब भाई देखो 17/8, 8 को मैंने लिखा था 2 की पावर 3, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने 8 को इसी तरह से लिखा था 2 की पावर 3। अब भाई 2 की पावर अगर 3 है तो आप क्या लिखोगे, 5 की पावर 3 से गुणा ऊपर और 5 की पावर 3 से गुणा नीचे। देखो यहाँ पर 5 की पावर 5 था तो हमने 2 की पावर 5 से ऊपर गुणा और 2 की पावर 5 से नीचे गुणा किया था। लेकिन यहाँ पर क्या था, 2 की पावर 3 है तो आपको क्या करना है, 5 की पावर 3 से ऊपर गुणा और 5 की पावर 3 से नीचे गुणा। आप करेंगे क्या करते हैं, 17 इंटू 5 की पावर क्यूब और 2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर क्यूब, ठीक है। अब भाई 17 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब 55 25 पंजे 125, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 17 और 125 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 34 और 8 42 और 17 एकम 17, 42, 17 एकम 17 और 4 21
और भाई इसका हमने मल्टीप्लाई किया 2 पंजे 10, 10 की पावर 3। और भाई 10 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2125 अपॉन 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 1000, है ना। 10 इंटू 10 इंटू 10 10 14 1000। अब भाई देखो जीरो कितने हैं 1 2 3, बट हमारे पास नंबर कितने हैं 1 2 3 4, 4 नंबर है। तो हमने क्या करा 1 2 3, ठीक है, और हमने यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 3 नंबर से पहले 1 2 3, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। ये आप लोगों का भाग हो गया 2125। इस तरह से हमने इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कर दिया। भाई इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना 15/1600 को, इसको आपको खुद से ट्राई करना है। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखो भाई फोर्थ क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 इंटू, ठीक है भाई आपको भी पता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा। देखो 2 की पावर कितनी है 3, 2 की पावर 3, तो इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई किया 5 की पावर 3 से ऊपर और 5 की पावर 3 से नीचे। अब भाई हमको एक चीज़ और दिख रही है 5 की पावर है 2, तो हमको क्या करना है 2 की पावर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 की पावर 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बताओ इतना समझ में आया या नहीं, है ना। सिंपल सी बात है 2 की पावर 3, तो हमने 5 की पावर 3 से यहाँ पर क्या करा मल्टीप्लाई करा और नीचे डिवाइड दिया। यहाँ पे 5 की पावर 2 थी, तो हमने 2 की पावर 2 से और 2 की पावर 2 से गुणा और मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी गुणा और डिवाइड कर दिया। अब देखो हमें क्या करना है 23 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। अब क्या करना है 2 की पावर 3 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं इसे, है ना। गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखो अब भाई 23 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब 25 पंजे 125, 2 की पावर 2 का मतलब 4, ठीक है। अब भाई इसको मैं देखो 2 की पावर 3 को मैं 5 के साथ ले लूँ, 2 इंटू 5 की होल की पावर 3 इंटू भाई 5 और 2 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर, है ना भाई। लिख सकता हूँ इस तरह से मैं 2 को मैंने 5 के साथ में ले लिया 2 इंटू 5 की पावर 3 और 5 को इस 2 को मैंने एक साथ ले लिया 5 इंटू 2 की पावर 2। भाई ये आपस में गुणा में होते हैं, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे ये गुणा में है। अब देखो अब हमको क्या करना है 23 इंटू 125 इंटू 4, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 2 पंजे 10 की पावर 3 इंटू 5 दूनी 10 की पावर 3, ठीक है। अब हमको क्या करना है इनका मल्टीप्लाई करना है आपस में सभी का 125 चौके 1000 सॉरी 523 इंटू ये हो गया 500 अपॉन सॉरी यहाँ पे 10 की पावर 2 आएगा, ठीक है 10 की पावर 2। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2। अब देखो 23 मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर, देखो सेम नंबर है मल्टीप्लाई में, तो 10 की पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 23 और 5 का मल्टीप्लाई करो 23 पंजे 115 0 0, ठीक है। अब देखो 10 की पावर कितनी हो गई 5, ठीक है 10 की पावर 5 11 5 0 0 अपॉन 10 की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 0, ठीक है। पावर 5 इसका मतलब 05, ठीक है। 2 0 से आपके 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कैंसल। अब आपको क्या करना है देखो जीरो कितने बचे हमारे पास 1 2 3 और हमारे पास नंबर कितने बचे 1 2 3, 3 ही नंबर बचे। तो आपको क्या करना है 0.115 लिख देना है, 3 नंबर से पहले आपको पॉइंट लगा देना है। इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम इस वाले क्वेश्चन पर 6/15। तो भाई 6/15 के लिए मैंने लिखा था 3 इंटू 5 और मैंने 3 से इसको 2 को काटा था तो 2/5 मैंने यहाँ पे लिख दिया था, है ना। अब देखो यहाँ पर कितनी है 5 की पावर 1 है, तो इसलिए 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4 5 दूनी 10। देखो जीरो कितना है 1, नंबर भी 1 है तो 0.4 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को भी भाई आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे दिए हैं, आप इनको खुद से ट्राई करना और बाकी के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेके आएंगे। इस वीडियो में हमने 2nd क्वेश्चन को सॉल्व किया है और तब तक के लिए बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पे और धन्यवाद।